जो फर्नीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं गजब ही है। बहुत सारी पेंटिंग्स की शॉप भी देखने को मिलती है, तो केवल टच करना है, अपने आप से ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। म्यूजिक भी होता है और मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। 12 लाख रुपए का दिखा रहे हैं, पूरा सेट है। ये दुकान है जहाँ मॉडर्न तिजोरियाँ बेची जा रही है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है और इस लड़की को मोनिका बोलते हैं। मौसम वैसे बड़ा अच्छा हो रखा है आज। लड़कियां ये वाले यहाँ से खरीद के लेके जाती है। प्यारे प्यारे फर्नीचर आपको देखने को मिलेंगे। ये सोफा है, बैठ करके आप अपना मोबाइल फोन चलाओ। बोल रहे मुझे भी अपने ब्लॉग में ले लो। यहाँ गणेश जी की फोटो भी इन्होंने दिखा रखी है। अंबिका ये ओरिजिनल मोर भी देखने को मिलता है। सारी की सारी यहाँ पे ऑफिस वाली चेयर मिल जाएगी। इसके अलावा ये बॉस के लिए बैठने की भी अलग अलग टेबल। ऐसा खाना बनाता है हलवाई, मैं अंगुली चाटता रह जाऊँ। ये देखो आउटडोर का पूरा फर्नीचर यहाँ पे है। नीचे से कुछ इस तरीके का इसका डिजाइन है। इटली से आता है ये वाला ऊपर का मटेरियल। खुश हो जाएगा बंदा ऐसा इंटीरियर देख करके। बड़े बड़े लिविंग रूम होते हैं, वो ये वाला सोफा लेके जाते हैं। फर्नीचर इंडिया में सब जाते हैं, यहीं से जाते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ पूरा। आउटडोर डिजाइनिंग वाली चीजें मिलेगी, अलग अलग वेराइटीज की टेबल लाइट्स। ये वाली पेंटिंग्स अभी इंडिया में बहुत ज्यादा बिक रही है। ये पूरे छोटे छोटे टेबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो लेदर है इसको काउ लेदर बोलते हैं। पूरा 3D में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसमें इन्होंने यहाँ पे पूरी लाइटिंग फिट कर दी। इसके अंदर ही 3 बच्चे एक साथ सो सकते हैं। चाइना में प्रोडक्शन इतना सस्ता होता है, इतनी प्रीमियम क्वालिटी में होता है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि ये वीडियो एक से अधिक भाषाओं में है, इसलिए अपनी भाषा चुनने के लिए सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करके अपनी भाषा चुनिए। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के ग्वांगडोंग राज्य के अंदर और यहां से जा रहा हूं फोशान सिटी के लिए। फोशान सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट है और भारत से बहुत सारे लोग न केवल कॉमर्शियल पर्पज से फर्नीचर खरीदने यहाँ आते हैं, बल्कि अपने विला और अपने घर के पर्सनल यूज के लिए भी फर्नीचर खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। चलिए आज मैं वहाँ डिटेल से आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि फर्नीचर कैसे बनता है। कई फैक्ट्रियां भी वहाँ पे है, तो वो किस इलाके में है। इसके अलावा जो होलसेल मार्केट है वो कितने प्रकार के हैं, कौन सा वाला कौन सी जगह है। आपको अगर ऑफिस वाला फर्नीचर चाहिए तो कहाँ मिलेगा, घर वाला कहाँ मिलेगा और लग्जरी फर्नीचर कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ें। फिलहाल मेरे साथ में है डेविड भाई जी और साथ में है अक्षय भाई जी। कैसे हो भाई दोस्तों? अब चल रहे हैं यहाँ से। फिलहाल जहाँ हूँ इस जगह को बोलते हैं जियामन सिटी और जियामन सिटी का फंगचांग नामक डिस्ट्रिक्ट। सामने का व्यू देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने इनके लोकल बिना टोल वाली रोड्स को यहाँ पे मेंटेन किया है। उनके ऊपर कैमरे भी इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं। अगर आपकी गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट नहीं पहन रखा आपने, या फिर आप अपनी गाड़ी के हिसाब से चल नहीं रहे हो, सही तरीके से इधर लाइन क्रॉस कर रहे हो, तो आपका तुरंत चालान भी कट जाएगा। टेम्परेचर की बात करो तो इस जगह पे टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का एयर क्वालिटी है 17। बहुत प्यारा एयर क्वालिटी और बाहर की हरियाली सच में लाजवाब। आज का मौसम काफ़ी साफ रहने वाला है, इसलिए बाहर घूमने का आनंद है। यहाँ पे 3 बड़े बड़े मार्केट है जो सबसे ज़्यादा इंडियंस के लिए फेमस है। एक आता है सुनलिन, एक है लोवर और एक है तोंगहंग। अभी और आगे लेके तरफ जाता हूँ और एक एक मार्केट में तो मैं आपको लेके जाऊँगा ही। अभी एक बाहर का ओवरव्यू आप देखते जाओ। ये आ गया इधर सुंद आपको फर्नीचर मार्केट मिल रहा है। देखो ये राइट साइड में अभी दिखाया मैंने। अब देखो जो लेफ्ट साइड में वो बड़ी सी एक ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है ना, वो है यहाँ का सोफिटेल होटल। और सोफिटेल होटल के नीचे लोवेयर करके मार्केट है, जिसके अंदर भी आपको बड़ी लग्जरी क्लास की जितनी भी फर्नीचर की वेराइटीज़ है वो सब देखने को मिलेगी। और मैंने इसका बड़ा वीडियो भी बना के दिखाया है, तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये येलो वाला इधर सॉरी ये वाइट कलर का इधर रोड के साइड में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला। इसके अंदर भाई बहुत गजब का बहुत ही महंगा वैरायटी का आपको फर्नीचर देखने को मिलेगा, बहुत प्यारा लगेगा। और सामने की तरफ देखो जो झंडे लगे ना, उसके अंदर इंडिया का झंडा भी आपको देखने को मिलेगा। इनके सामने की तरफ बाहर की तरफ जो इनके मेन डोर के ऊपर झंडे हैं उनमें इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ इंडियंस बहुत आते हैं, बहुत इंडियंस आते हैं और स्पेशली गुजरात से यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। और ये व्यू भी बहुत अच्छा है। मैं अभी आपको एक एक फर्नीचर लेके जाता हूँ मार्केट की तरफ। और खाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ये जो मार्केट है ना, इसी के पास से आगे की तरफ जाना होता है। ये फ्लाईओवर जो आता है ना ब्रिज, इस ब्रिज के नीचे की तरफ से हम साइड में चले जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आप आते हो तो कौन सी होटल में रुक सकते हो वो भी आगे दिखाता हूँ। उतर गया था ताकि आपको सही से गाइड कर सकूँ। इधर पार्क लेन होटल वो सामने की तरफ रहा, उधर से सीधा चल के आओगे। यहाँ जहाँ खड़ा हूँ ये लाल बत्ती है,
इसके साइड में आपको देखने को मिल रहा है ये है होटल फॉर्चूना, और इस होटल फॉर्चूना के बगल से ये जो रास्ता जा रहा है ऐसे पेड़ पौधों की छांव में, आप आराम से यहाँ से चलना। और ये देखो इधर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लोग रह रहे हैं इनके अंदर, और यहाँ से इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ कोने पे देखो आपको बैंक ऑफ चाइना ये देखने को मिलेगा। और अगर आपका दोस्तों वीज़ा 120 दिन से ज़्यादा है तो ये जितने भी चाइना के बैंक होते हैं इनमें फ्री में आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। जब भी चाइना आते हो बैंक अकाउंट जरूर खुलवा लेना। इसके अलावा एक आपको हैक बताता हूँ, अगर आप कैंटन फेयर में आ रहे हो ना दोस्तों, तो यहाँ बिना किसी लॉन्ग टर्म वीजा के भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं उस रेस्टोरेंट्स के लिए, और जो रेस्टोरेंट है वो इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो आगे चल करके थोड़ा सा कैसा व्यू आता है। अब देखो आगे आया हूँ, आगे आते ही थोड़ा सा आगे चलते ही ये जो बिल्डिंग थी ना पहली, जो बैंक ऑफ चाइना वाली मैं दिखा रहा था, वो खत्म हो जाती है। वो खत्म होते दूसरी बिल्डिंग शुरू होती है ना, उससे पहले यहाँ बीच में रास्ता जाता है पीछे की तरफ। और यहाँ पे आपको किनारे पे ना ये देखो देखने को भी मिलता है मसाला करके लिखा हुआ, इंडियन क्यूजिन। ये देखो सामने की तरफ ये मसाला लिखा भी मिल गया ना कोने पे। और यहीं से आपको आगे की तरफ जाना है, यहाँ से लेफ्ट लेकर के अंदर, और यहाँ इसके किनारे पे भी देखो ये मसाला लिखा हुआ मिलेगा। ये भाई फोसान का सबसे बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है जो मैंने अपने आप में यहाँ पे फील किया है। देखो अब पीछे की तरफ से अंदर जाओ, ये वाला किनारे के ऊपर है। यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे हैं, लेकिन इसके जैसा खाना नहीं है। मैं तो इनको कहता हूँ तुम्हारा सेफ चोरी करके ले जाएंगे। जब भी यहाँ खाना खाने आते हो ना, मज़ा सा आ जाता है, और बहुत प्यारा खाना है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, और गुजराती अगर आप हो तो भाई ये रेस्टोरेंट आ जाओ। देखो यहाँ वाला दिखाया मैंने, इसके अंदर आप जैसे ही जाओगे, काफ़ी अंदर का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है। ये देखो कितना प्यारा है, अंदर का जो व्यू आ रहा है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आलीशान है। अभी मैं देखो ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। इनके यहाँ ऊपर का डेकोरेशन डिजाइनिंग भी ऐसे मतलब बैठ करके फीलिंग सी आती है। भाई मेरे को ये वाली कुर्सी सबसे ज़्यादा पसंद है, यहाँ बैठ करके मैं स्पेशली खाना खाता हूँ। मुझे इनका एक चीज़ ये भी बहुत पसंद आता है, देखो ये VIP 1 लिखा है। इसके अंदर आप अपने किसी भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के साथ आते हो तो यहाँ बैठ करके आराम से खाना खा सकते हो। बहुत प्यारा इंटीरियर। इनका एक और रूम है वो भी दिखाता हूँ। इसके अलावा जो ये VIP 2 है ना, इनका रूम वो भी काफ़ी अंदर से शानदार है। इंटीरियर क्या लाजवाब मेंटेन किया है। चाइनीज़ लोगों के साथ अगर भी आते हो आप, अपने किसी भी सप्लायर के साथ, फैक्ट्री वाले के साथ, खुश हो जाएगा बंदा ऐसा इंटीरियर देख करके। एकदम बेस्ट इन्वायरमेंट का। ये देखो सोफ़ा जो लगा है, इसके अलावा यहाँ पे ये 10 चेयर की ये टेबल है। मैं यहाँ 2-3 बार आ चुका हूँ अपने चाइनीज़ सप्लायर्स के साथ में खाना खाने के लिए। जो इन्होंने यहाँ पे ये पूरा मेंटेन किया ना, सच में दोस्तों ऐसा लगता है मतलब बैठ करके रॉयल फीलिंग आती है, और चाइनीज़ लोगों को पसंद भी आता है। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट्स में वो जाते हैं, लेकिन उनके साथ में जो नॉर्मल आपको लंच टेबल या डिनर टेबल मिलती है वही मिलती है। ऐसा वाला ये जो राउंड शेप टेबल नहीं मिलती, तो उनको उतना मतलब फीलिंग के साथ खाना नहीं खा पाते। इसके अलावा ये यहाँ पे आपको टेबल मिलती है चाय बनाने के लिए। जब भी चाइनीज़ लोग आते हैं वो यहाँ बैठ करके चाय बनाते हैं, अपनी जो चाइनीज़ स्टाइल में चाय बनाते हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट सीन है। इसके अलावा जो बाहर वाला जो इलाका है उसमें तो हम बैठते ही हैं, बैठ करके अपना खाना खाते हैं। तो चलिए पहले बैठते हैं बाहर और अपने खाने को करते हैं एंजॉय। और ये वाला सीन जो मुझे ये वाली जगह सबसे ज़्यादा पसंद है, यहीं पे आके बैठता हूँ और यहीं पे आके मैं इनका जो मेन्यू है उस मेन्यू के अंदर जो इनका सेफ स्पेशल खाना है, जो इनका भाई हलवाई सबसे ज़्यादा बढ़िया बना सकता है, वो खाना मुझे सबसे बढ़िया लगता है और मैं वही यहाँ पे बार बार ऑर्डर करता हूँ। मैंने कहा इधर पूरा मेन्यू खोल रहा हूँ ना, उसमें जाता हूँ सेफ स्पेशल वाले एरिया में और फिर वो ऑर्डर करता हूँ। भाई ये ऐसा खाना बनाता है हलवाई, मैं अंगुली चाटता रह जाऊँ। बोले ऐसे करता हूँ, मैं इनको हर बार ही कहता हूँ भाई तुम्हारा हलवाई चोरी करके ले जाएगा कोई ना कोई। स्टार्टर में 2 चीज़ मंगाई है, इधर आ गया समोसा चाट, ये है पनीर टिक्का मसाला। ये मेन खाने के अंदर जो सोया चाप है बहुत टेस्टी लगता है मेरे को। इसके अलावा वो लच्छा पराठा, बटर नान और दाल मखनी आया है। इसके अलावा चाइना में मिल जाए गरम गरम गुलाब जामुन तो स्वाद ही अलग है। अब बारी है, चलिए एक एक करके मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ से निकलते हैं, वापस चलते हैं मार्केट के लिए। रेस्टोरेंट से निकलते फिर आपको सीधा जाना है जो पार्क लेन होटल है उसके बगल से। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, कई प्रीमियम टाइप के जो कस्टमर्स आते हैं उनको एक अच्छी होटल चाहिए, वो अच्छी वाली होटल भी दिखा देता हूँ। उससे पहले ये जो सामने दिखाई पड़ रही है लंबी वाली बिल्डिंग, ये है डेरिको होटल। ये बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सभी जितनी भी ये बड़ी बड़ी होटल्स मैंने आपको बताई ना, ये सभी वॉकिंग डिस्टेंस से हैं। यहाँ से मार्केट चले जाओ या रेस्टोरेंट चले जाओ, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये
अगर आप भी कार से आते हो ना तो यहाँ से आपको जगह मिलती है। ये सोफीटेल होटल है सामने की तरफ लंबी वाली, और यहाँ से साइड में ये नंबर 5 आपको ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है ना, इसके राइट में लोगे तो ये वाला सनलिंक मार्केट आता है, लेफ्ट में जाओगे तो लोवियर मार्केट आता है। तो इस तरीके से पूरा सीन है। ऐसे साइड में जाओ, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो जहाँ भी आपको रुकना है उसके लिए। ये अंदर की तरफ जैसे ही यहाँ से आप लेके जाते हो तो यहाँ का व्यू भी आपको बहुत प्यारा मिलता है। मैं यहाँ पे ना नंबर 3 ब्लॉक से ना इंटर हो रहा हूँ। ये नंबर 3 का इलाका है, और यहाँ पे दोनों तरफ जो फर्नीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी क्वालिटी सच में गजब ही है, सुंदर ही है। जितना भी आउटडोर का ये वाला फर्नीचर होता है, ये सभी आपको यहाँ गलियों में देखने को भी मिल जाएगा। लेकिन अभी अंदर आगे की तरफ लेके जाऊँगा। सामने वाले लोग उतर रहे हैं अपनी गाड़ी से, जल्दी से उतर जाएँ उसके बाद। और ये अम्ब्रेला जो दिखाई पड़ रहा है ना साइड के अंदर, ये अम्ब्रेला भी सुंदर है भाई। और बहुत सारे इंडियंस आपको यहाँ पे लगातार मिलेंगे। थोड़ा सा देखो दोस्तों, बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप यहाँ पे आओ तो आपको कोई तकलीफ ना हो, ऐसा लगे कि ये सभी गलियाँ आपकी देखी हुई है, जानी पहचानी गलियाँ हैं। तो ये साइड में हम जा रहे हैं सामने की तरफ। दोनों तरफ अगर आप देखते हो ना, ऐसा का ऐसा व्यू है। मैं कैमरा इतना तेज़ तो नहीं घुमा सकता, मगर फिर भी घुमाने का प्रयास करता हूँ। जितना कुछ भी आपको दिखा पाऊँ वो मेरी तरफ से बेस्ट दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने का व्यू भी देखो, ऐसे लग्जरियस है, बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ पे लगा दी हमने अपनी कार पार्किंग के लिए, और फिर देखो डिटेल से चलते हैं अंदर की तरफ मार्केट में। आप कभी भी ट्रैवल करो ना दोस्तों, तो यहाँ चाइना में कई बार टैक्सी होती है, उसको आप पर डे के लिए भी हायर कर सकते हो। 600-700 RMB लेता है एक दिन का। पूरे दिन आपको जहाँ भी जाना है वहाँ लेके चले जाएगा। इसके अलावा डीडी नाम की एक एप्लीकेशन होती है जो यहाँ का ओला उबर होता है। तो यहाँ के उबर को आपको यूज करना है तो डीडी नाम की एप्लीकेशन है। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो मेरी वेबसाइट के ऊपर उसका मैंने APP वर्जन जो है वो डाल रखा है एंड्रॉयड के लिए। और अगर आपके पास अली पे है तो आप अली पे में भी डीडी यूज कर सकते हो। कहीं भी जाने के लिए इंग्लिश में एप्लीकेशन है। ये देखो वापस से मैं उधर ही आया हूँ जहाँ से हम कार लेके गए थे। चाइनीज स्टाइल में यहाँ बैठ करके चाय पीने की व्यवस्था के लिए जितना फर्नीचर होता है वो इन्होंने दिया है। अभी इंटर हो रहा हूँ साउथ गेट ब्लॉक 7 से, और कुछ अंदर घुसते ही इस प्रकार का नज़ारा है। प्यारे प्यारे फर्नीचर आपको देखने को मिलेंगे लेफ्ट या राइट। इंडिया से जो आते हैं सबसे ज़्यादा सेंटर टेबल और सोफ़ा ये सब चीज़ें खरीदते हैं, तो मैं चलो उन्हीं को थोड़ा सा इसमें फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखो जो सोफ़ा आपको देखने को मिल रहा है, और सामने ये जो लंबा वाला टेबल है ये, और जो वहाँ पे आपको कुर्सी टाइप का जो बैठने को मिल रहा है वो, ये सभी मिला करके यहाँ 21,207 RMB का पड़ेगा। और ये जो लेदर है इसको काउ लेदर बोलते हैं। अब जिस सोफे पे मैं बैठ रहा हूँ दोस्तों, ये 26,800 MRP का, 26,800 चाइनीज युआन का ये है। इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। यहाँ बहुत सारा इन्होंने कंट्रोलर दिया है जिसके अंदर अगर आप यहाँ कोई बोतल रखते हो, वो बोतल आप ठंडा भी कर सकते हो, पानी गर्म भी कर सकते हो इस वाले इसके अंदर डाल के। अगर मेरे को यहाँ आराम करना ये ना, वो है मूवी थिएटर के अंदर, अपना घर के अंदर विला में लोग बनाते हैं। मोस्टली गुजरात से आए ज़्यादातर लोग अपने विला के लिए ये खरीदते हैं। तो आप आराम से ऐसे लेट करके पूरा मूवी देख सकते हो, पूरा एकदम ऐसे ये डिक्लाइन हो जाती है। अगर वापस से आपको लेना है तो इसका जो बटन है उसको केवल टच करना है, अपने आप से ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और किस तरीके की मसाज चाहिए वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। आपके नीचे पीछे गर्दन की तरफ कहाँ पे मसाज चाहिए वो सारा ये मेंटेन करने के काम आता है। काफ़ी अच्छा यूनिक है। अगर मोटा मोटी बात करो ना कितने का देगा, तो देने के हिसाब से मैं बताता हूँ, ये तीनों का लगभग 2.5 लाख में दे देगा ये। और यहाँ पे आपको सामान रखने की भी जगह मिलती है। इसमें आप पॉपकॉर्न वगैरह कुछ भी भरना चाहो वो आराम से भर सकते हो। काफ़ी अच्छा और यूनिक चीज़ मेरे को ये देखने को मिली और अच्छा भी लगा दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। आगे चलते हैं, कुछ और नया दिखाता हूँ। ये इस शॉप के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख लीजिए दोस्तों। जैसे आप मार्केट में घूम रहे हो तो बहुत सारे लोग आपको चेंज मनी करते हुए मिलेंगे। वो नकली नोट पकड़ा सकते हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। अगर आपको एक्सचेंज करवाना तो बैंक के अंदर करवाए। एक बैंक के अंदर आप कभी भी एक दिन के अंदर कम से कम 10,000 RMB आराम से एक्सचेंज करवा सकते हो। ये वेलवेट में आपको जो सोफा दिखाई पड़ रहा है 11,780 RMB का है। और इसमें आप मोटा मोटी 25% डिस्काउंट समझ लेना, क्योंकि जितना ये बोलते हैं ना उतना उसकी प्राइसिंग देनी नहीं होती। ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है, ये सामने वाला टेबल और पीछे का ये सोफ़ा। ये कह रही है कि आप है ना हमारा वाला रिकॉर्ड करके दिखाओ, तो बोल रहे मुझे भी अपने ब्लॉग में ले लो। अच्छा, अब चलो दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ सामने की तरफ ये जो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये वाला टेबल यहाँ पे 5,800 RMB का दिखा रखा है।
जो कि 25% आप देख लेना, 25% इसका ऑफ कर देना। और ये जो सोफ़ा आपको दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पे, ये लगभग इसकी जो लंबाई है वो 3.36 मीटर की है और इसका इन्होंने बताया 9800 RMB इसकी प्राइसिंग है। और इसकी जो टच करने में जो लेदर है, हाफ लेदर है इसको वैसे कह सकते हो। और ये जो टेबल है ये अलग है, इसका जो प्राइसिंग अलग है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा इनके और भी इधर बहुत सारे सोफ़ा और आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चेयर्स इधर है, ये सोफ़ा है, बैठ करके आप अपना मोबाइल फ़ोन चलाओ और इसके अंदर ऐसे आप झूल भी सकते हो, बढ़िया किताब पढ़ने के अंदर जॉयफुल होगा। और ये वाला इधर देखने को मिलता है इस तरीके का पूरा सोफ़ा, ये भी काफ़ी अच्छी प्रीमियम फीलिंग देता है, ये गुड क्वालिटी का है। इस शॉप का ये कॉन्टैक्ट नंबर है और इस लड़की को मोनिका बोलते हैं। ये जो टेबल आपको दिखाई पड़ रही है ना, ये इटालियन पोर्सिलेन का है। यहाँ पे वैसे हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में ये टूट जाता है, इटली से आता है ये वाला ऊपर का मटेरियल जो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये टेबल केवल ये टेबल की बात करो ना, 10,000 RMB की टेबल है, कुर्सियाँ अलग से हैं। अभी ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, इसी के अंदर जो पूरा टोटल मार्केट है, फिर मैं आपको सस्ते वाला भी दिखाऊंगा। अभी तो देखो मीडियम साइज़ का दिखा रहा हूँ, हाई प्रीमियम क्वालिटी का भी होता है ना, जो 50 लाख 60 लाख का एक सोफ़ा नॉर्मली होता है, वो भी आगे चल करके मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा। ऊपर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले में मैं दिखाता हूँ, उसके बाद में सस्ते वाला दिखाऊंगा। इसके अलावा ये देखो आउटडोर का पूरा फर्नीचर यहाँ पे है। स्विमिंग पूल आपका है तो उसके पास का ये है, ऊपर की ये छतरी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा इस वाले मार्केट के अंदर। जैसे ये ऊपर का जो ये शेड है ये 300 RMB के करीबन का होता है, 2x2 का, 2x2 मीटर के अंदर का है। यहाँ पे आप वहाँ इसको बोलोगे ज़्यादा महंगा बोलेगा, लेकिन ये लगभग इसकी जो प्राइसिंग है 300 RMB होती है, जो कि इंडिया के लगभग 3800 रुपये के करीबन का होता है। ऐसे बहुत सारी और भी आउटडोर टेबल आपको देखने को मिलेगी। आजकल जो विला बनते हैं उनमें जब बड़े बड़े लिविंग रूम होते हैं वो ये वाला सोफ़ा लेके जाते हैं। बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। पैसे की बात करो तो ये 83,630 RMB का बता रहे हैं, जो कि लगभग 10 लाख रुपए के करीबन बनता है। ये सामने वाला जो दिखाई पड़ रहा है ना, पूरा इससे रॉयल फीलिंग दे रहा है। इसके प्राइस की बात करो तो ये यहाँ पे 61,000 RMB का दिखा रहे हैं और ये वाला लगभग 12 लाख रुपए का दिखा रहे हैं। पूरा सेट है जिसमें 7 आइटम है। ये इनका वीचेट कॉन्टेक्ट और इनके बाकी कॉन्टेक्ट है, लेली नाम है इनका। इसके अलावा यहीं पे आपको बहुत सारी पेंटिंग्स की शॉप भी देखने को मिलती है। रूम डेकोर के बहुत सारे आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एक है ना, मैं आपको ऑफिस फर्नीचर का नॉर्मली दिखा रहा हूँ, उसके बाद में पूरा ऑफिस फर्नीचर का डिटेल्ड मार्केट है, वो भी मैं अब आके लेकर चलूंगा आपको। फिलहाल ये देख करके हम चलते हैं सस्ते वाले मार्केट की तरफ। ये पूरा ऑफिस का फर्नीचर देखने को मिल रहा है। ये वाला 4 लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी का है। ये वाला जो है ये टेबल यहाँ पे 2800 RMB का दिखा रहे हैं, जो लगभग 30,000 रुपया बनता है। और इसी में अगर 2 लोगों का आपको टेबल लेना हो तो 1700 RMB का बता रहे हैं। अभी सस्ते वाला भी मार्केट है, उधर लेके चलूँगा तो आप देख करके कहोगे कि हाँ, उस तरफ का जो है वो काफ़ी मतलब चीप है, सस्ता है, प्रीमियम क्वालिटी वहाँ भी मिलेगी आपको। ये वाला चेयर अलग है, केवल टेबल का पैसा है। ये बॉस वाली जो टेबल दिखाई पड़ रही है जिसपे अक्षय भाई बैठे हैं, ये 6,000 वो मतलब 7,500 की यहाँ दिखा रहा है। सब में ना 25% के करीबन का डिस्काउंट सोच लेना, मिल जाएगा आराम से। और सामने का दूसरा जो ये बड़ी वाली टेबल दिखा रहे हैं, इसको 10,000 RMB का दिखा रहे हैं, जो कि 1 लाख रुपए के करीबन का होता है। नीचे से कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, दूर से देखने पे काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ेगा। और बाकी ये वाले सारे फर्नीचर इंडिया में सब जाते हैं, यहीं से जाते हैं, चाइना से ही बन करके जाते हैं। तो कई लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि चाइना का आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो, भाई आप जो यूज़ कर रहे हो ना वो यहीं का यूज कर रहे हो। तो ये चीज़ें मत सोचो कि कहाँ का दिखा रहा हूँ, ये चीज़ सोचो जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वो आपके कहाँ काम आ सकती है और उससे आप कैसे बिजनेस बना सकते हो। ये वाली जो टेबल दिखाई पड़ रही है बॉस वाली, ये इसको बोलते हैं सुचिनपा, मतलब 4,800 RMB। और जहाँ पे अक्षय भाई अभी झूल रहे हैं, कैसा लग रहा है अक्षय भाई? भाई एकदम मस्त। ये ईछनपा मतलब 1,800 RMB की टेबल कुर्सी बता रहे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा। बॉस जब इस पे बैठेंगे मज़ा आएगा उनको? भाई एकदम। मुगेम्बो खुश हुआ? पूरा खुश हुआ। चलो जी, वाले मुगेम्बो खुश हुआ तो हो गया भाई। ये लो जी सर, चलो चलते हैं सीधे सस्ते वाले मार्केट के लिए। वैसे सबसे ज़्यादा प्रीमियम वाला मार्केट है यहाँ पे, ये लोअर करके, और ये सोफिटेल होटल है। यहाँ सोफिटेल होटल के नाम से आओगे आराम से आप यहाँ पहुँच सकते हो। इसका मैंने बड़ा वीडियो बनाया है, पुराने वीडियो में आप देख सकते हो। स्पेशल इसी एक मार्केट को मैंने कवर किया है, उसके अंदर फर्नीचर मार्केट है। इनके पूरे महंगे और प्रीमियम क्वालिटी के जितने भी फर्नीचर है वो सब दिखाया मैंने। फिलहाल इसके सामने से ही हम जा रहे हैं सस्ते वाले मार्केट के लिए जो आगे की तरफ है। मौसम वैसे बड़ा अच्छा हो रखा है आज, काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ें रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आपके लिए। अगर बारिश हो रही होती तो मैं कैमरा भी बाहर नहीं निकाल पाता,
चाइना में एक चीज़ तो ये अच्छी है कि लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं और कैमरे लगे हैं जगह जगह, तो आप अगर कहीं गलत जगह पार्क करते हो तो ये आ जाता है। उसके आगे चलते सबसे पहले ये राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है ना येलो वाला, यही वो मार्केट है जो सबसे सस्ता है यहाँ पे। इसको मैं दिखाता हूँ, देखो उसी सोफिटेल के आगे जो पहला मार्केट आता है वो यही आता है। और ये पूरा डिटेल बाय डिटेल दिखाऊंगा अंदर की तरफ चल करके। पहले गाड़ी को पार्क कर देते हैं एक जगह, जो भी जगह शूटेबल हमें दिखेगी उसी में हम गाड़ी को पार्क करेंगे। पूरा मार्केट आप देख सकते हो, इधर साइड के अंदर दिखाई पड़ रहेगा। वैसे इसको बोलते हैं एम्पायर इंटरनेशनल परचेजिंग सिटी मार्केट। वैसे ये देखो सामने की तरफ तोंग हंग फर्नीचर ग्रुप नाम लिखा हुआ है, लेकिन इन पे ध्यान नहीं देना, पूरा फर्नीचर मार्केट सेम ही चीज़ का है। इधर पूरा आपको देखने को मिलेगा जितना भी है। वैसे सस्ता वाला फर्नीचर भी है तो सस्ते जैसा लुक भी दिखता है इसका। ऐसे वैसे आप देखोगे कि हमें यहाँ पे बढ़िया प्रीमियम तरीके की चीज़ें दिखे तो वो आपको डेकोरेशन में भी नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसा प्राइसिंग है वैसे ही इसको भी मेंटेन किया। वैसे ओवरऑल अच्छा मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छी पार्किंग की फैसिलिटीज़ मिलती है और फैसिलिटीज़ के तौर पे काफ़ी अच्छा है और पार्किंग फ्री भी है। अभी यहाँ इंटर हो रहा हूँ, ये देखिए ऊपर आप देख सकते हो ना तोंग हंग फर्नीचर ग्रुप वाले इस मार्केट में, और इसमें सॉफ्ट एसेसरीज मॉल है और ये 6 नंबर का है। यहाँ पे आपको डोर दिखाई पड़ रहा है, इसके थ्रू मैं अंदर जा रहा हूँ। ईस्ट गेट है ये, और ये 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर के यहाँ जाने के लिए पूरा रास्ता मिलता है। अंदर जा रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले ऊपर की तरफ आते 2nd फ्लोर पे आपको ये आउटडोर डिजाइनिंग वाली चीज़ें मिलेगी, साथ में आर्टिफिशियल जो फ्लावर होते हैं या आर्टिफिशियल ट्री वगैरह होते हैं जो हम यूज करते हैं वो सब मिलेंगे, और बहुत सारी क्रॉकरी भी देखने को मिलेगी, और जो हम चाय पीते हैं या फिर खाना खाते हैं वो वाले भी आपको देखने को मिलेंगे। ये एक थियन चाय करके कारपेट की दुकान है। बहुत सारा कारपेट यहाँ से इसी मार्केट से इंडिया में जाता है, और इसके जो भी वैरायटी का आपको कारपेट चाहिए वो मिलेगा। इसी के साथ बहुत सारी होम डेकोर के आइटम यहीं मिलेगा। ये सभी जो इंटीरियर में अपन पेंटिंग यूज करते हैं ना अपने घर के अंदर, वो सब भी यहीं है। और 140 RMB के हिसाब की ये पेंटिंग है, यहाँ पे बहुत सारी आपको देखने को मिल रही है अलग अलग वैरायटी की। 140 बता रहे हैं, फिर डिस्काउंट भी देखो दोस्तों मिल जाता है सबको, अपना अपना जिसने जैसा बार्गेनिंग करना आता है उसी के हिसाब का डिस्काउंट आपको मिलेगा। इस तरफ ये पूरा 3D में भी आपको देखने को मिल रहा है। वो जो मैंने 140 बताया था वो 80 में भी दे देते हैं, जस्ट बार्गेनिंग की बात होती है। इंडिया से आने वालों में बहुत सारी लड़कियाँ ये वाले यहाँ से खरीद के लेके जाती है अपने रूम के अंदर, जो टेबल लाइट्स होती है वो। बाकी यहाँ बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ की टेबल लाइट्स और साइड लाइट्स आपको देखने को मिलेगी। ये देखो लाइट में यहाँ गणेश जी की फोटो भी इन्होंने दिखा रखी है। ये पीछे भी गणेश जी देखने को मिल रहे हैं, पानी इधर ऊपर से आ रहा है। 4800 RMB का ये ओरिजिनल मोर भी देखने को मिलता है। ये देखो दोस्तों जो मैं पेंटिंग की शॉप आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे ये वाली पेंटिंग सभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बिक रही है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिखाता हूँ। इनकी प्राइसिंग तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है कितने की होती है, आप क्या माल लेते हो। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, इसी मार्केट में मिलेंगे, और ये वाली दुकान से बहुत सारा सामान इंडिया भी जाता है। 2nd फ्लोर पे आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिली, और ये जो दिखाया था मैंने उसमें 3 है वो 900 RMB की है, जो इंडिया के लगभग 10,000 रुपये का बनेगा। और अब ऊपर की तरफ चलता हूँ, फर्नीचर दिखाता हूँ आपको। अभी दोस्तों जो दिखा रहा हूँ ना ये सभी इंडिया की तरफ जाते हैं। ये वाली जो टेबल दिखाई पड़ रही है ये 1150 RMB की है, और ये जो चेयर है ये 220 RMB की है। तो अगर इसको आप लेते हो तो सस्ता भी कर देगी। ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है 120 RMB की ये चेयर है, साथ में 1230 RMB की ये वाली टेबल आपको दिखाई पड़ रही है। सामने की तरफ अगर जाता हूँ तो थोड़ा सा और आगे की तरफ यहाँ एक एक करके सभी लगी हुई है। ये 1680 RMB की टेबल है, साथ में जो चेयर दिखाई रही है 160 RMB की है। ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है 1160 का टेबल है, साथ में 130 RMB की कुर्सी है। तो आप इनको कई चीज़ें तो मैं स्क्रीन पे कन्वर्ट कर रहा हूँ कितना पैसा हो रहा है। ये वाला है जो 2590 RMB की टेबल है, बहुत प्यारी टेबल दिखाई पड़ रही है, और इसकी कुर्सी है 195 RMB की। और इधर सामने भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसको अगर आप देखो तो ये 2380 RMB की टेबल है, और जो कुर्सी है वो 235 RMB की है। अब बात करते हैं कैसे पहुँचे यहाँ तक। तो इसके लिए आप डायरेक्टली ग्वांगजो की फ़्लाइट ले सकते हो, और फिर ग्वांगजो एयरपोर्ट से आप सीधा टैक्सी लेकर के फोशान आ सकते हो, बिल्कुल पास में ही है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है वाया हांगकांग आने का। हांगकांग एयरपोर्ट पे उतर के वहां से आप डायरेक्टली फेरी ले लीजिए एयरपोर्ट के अंदर से ही, वही आपका लगेज लेकर के आपको यहाँ ग्वांगजो में डिलीवरी दे देगा आपके लगेज की। उसमें आप आ सकते हो और ग्वांगजो में उतर के वहां से टैक्सी से आ सकते हो, या फिर वहां से फेरी ले लीजिए नानसा पोर्ट ग्वांगजो की, उससे भी आ सकते हो, या चोंगशान की फेरी से भी आ सकते हो, टैक्सी लेके भी आ सकते हो हांगकांग से, और बस से भी आ सकते हो। बेस्ट वे होता है बाई फेरी आना। तो यहाँ से आप यहाँ फोशान आसानी से पहुँच सकते हो। ग्वांगजो में हो तो वहाँ से
मेट्रो से भी फोशान आ सकते हो। ये वाली टेबल भी है जो मतलब फोल्ड हो जाती है और आगे ये वाला जो कटा हुआ हिस्सा ना ऐसा आगे नीचे से निकल आता है, ऐसा उधर भी है। तो ये आप इसको स्क्वायर शेप में बनाना चाहो तो वैसे रेक्टेंगल में बन जाएगी और गोल में भी बन जाएगी। 1580 RMB की है ये वाली टेबल। 130 RMB की ये वाली चेयर इसके साथ में है अलग से। इस तरफ भी जितनी टेबलें आपको दिखाई पड़ रही है सभी इंडिया जाती है। इंडिया में जितना भी माल आता है फर्नीचर के नाम पे वो यहीं से होके जाता है, इसी मार्केट से जाता है। तो ये वाला जो टेबल है 1180 RMB का यहाँ पे है। 260 की ये वाली चेयर पड़ती है जो इसके ऊपर लगी हुई है ना, ये वाली चेयर 260 RMB की है। ऐसे सामने की तरफ है इसका थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम दिखाई पड़ता है। 3689 रुपये RMB का ये वाला टेबल है। नीचे से इसका सेंट्रल एक्सेस है, एक ही जगह पे बना हुआ है और उसको दिखाता हूँ दूर से, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। इसकी जो टेबल के साथ कुर्सियाँ हैं वो 360 RMB की है। 360 ये नीचे से ऐसे वी शेप में बना हुआ इसका पूरा शेप है। इसी के अलावा इधर की जो है इसमें जो कुर्सी ये वाली है, ये कुर्सी 270 RMB की है और जो ऊपर की लंबी वाली टेबल है ये 2330 RMB की है। ये देखो ये जो सोफ़ा आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें 4560 RMB लिखा है, लेकिन 2000 में भी मिल जाएगा। इधर वाला ये जो सोफ़ा है 3650 लिखा है, लेकिन और भी सस्ता होके मिलेगा। जितना यहाँ पे लिखा है ना इस वाले मार्केट में उससे कई गुना होके वो सस्ते में आपको मिल जाएगा। इधर भी आपको देखने को मिल रहा है ये 3980 में दिखा रहा है, लेकिन ये इससे भी कई गुना सस्ता करके दे देगा आपको। तो ये वाला मार्केट ही सस्ता मार्केट है, इसको बोलते हैं सस्ता मार्केट है। वैसे दोस्तों ये मार्केट बहुत बड़ा है, कभी भी इधर आओ तो पूरा टाइम लेकर के आना। इस वाले इलाके में जो इधर का है इसके अंदर पूरा का पूरा डेकोरेशन का है, फिर एक के अंदर आपका आउटडोर का मिल जाता है, एक के अंदर पूरा जो फर्नीचर है वो देखने को मिलेगा। सस्ते वाले में देखो ये वाला फर्नीचर देख रहे हैं, ये वाला पूरा 4580 RMB में दे देगा, पूरा इतना बड़ा। ये पूरे छोटे छोटे टेबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वाला पूरा दुकान केवल और केवल ये जो सोफ़ा के साथ जो हम सेंट्रल टेबल यूज करते हैं उसकी है। ठीक ऐसा का ऐसा इधर है। इसके जस्ट सामने दिखाऊं तो वो आउटडोर का है और इसमें जितनी भी देखो ये लगी हुई है कुर्सियाँ, इनका भाव पूछते हैं देखे कितने का। ये जो सफ़ेद वाली पूछते हैं जगह तो सा छेंदा। हाँ हाँ ई था 3000块 OK， 一套四个一个桌子哈。ये 3000 RMB का है। आउटडोर में ये वाला देखो ये जो कैनोपी आपको देखने को मिल रही, इसमें इन्होंने यहाँ पे पूरी लाइटिंग फिट कर दी इसके अंदर ही, और ये 2.5 बाई 2.5 की है, 2.5 और 2.5 मीटर की। और सामने वाले जो दिखाई पड़ रही है वो 2.5 की है बिना लाइटिंग के साथ, वो 800 RMB का दिखा रहा है और ये 1600 का। इस तरफ देख लो आपको 40 RMB में, 60 RMB में, 50 RMB में ये सभी कुर्सियाँ मिल रही है। ये 40 की है, 43 की है, इधर की है ओनली 40 की। इस तरीके से बहुत सारी है, 75 की है, 85 की है, मतलब 100 RMB से नीचे नीचे आपको सारी की सारी यहाँ पे ऑफिस वाली चेयर मिल जाएगी। आप सोच लो 100 RMB मतलब इंडिया के 1200 रुपये से नीचे सारी की सारी। वैसे ज़्यादातर तो इंडिया के 1000 रुपये की टेबल कुर्सी है, मैक्सिमम तो ये समझो कि नीचे ही है जितनी भी है, कोई 40 की है, कोई 50 की है, ऐसे करके कोई 23 RMB की भी है आपको मिलेगी। ये वाला जो टेबल दिखाई पड़ रहा है ये 88 RMB का है। इसके अलावा ये देखो इधर छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहे हैं, सब की जो प्राइसिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इतनी सस्ती सस्ती मिलेगी। आप भी सोचोगे यार इतना सस्ता कैसे संभव है। चाइना में ऐसा क्या करते हैं कि इनका प्रोडक्शन इतना सस्ता होता है, इतनी प्रीमियम क्वालिटी में होता है। इस तरफ भी देख लो आपको अलग अलग प्राइसिंग की अलग अलग चीज़ें मिलेगी। ये जो सामने जो ये टेबल दिखाई पड़ रही है 190 RMB की है और इसके आगे एक प्रीमियम क्वालिटी की जो कि 430 RMB की है। इधर ये जो टेबल वगैरह आपको देखने को मिल रही है 68 RMB की है, ये 89 का है, 118 RMB का है। इसके अलावा ये नीचे वाला जो है 118 का है, 128 RMB का है। ये जो चॉकलेट रखे ना ये वाला यहाँ पे 60 RMB का, 60 RMB की, तो ये इंडिया के 720 रुपये बन गए। ये यहाँ पे चॉकलेट रखा है ये 85 RMB का, 85 RMB का। ऐसे ही आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग पैसे के साथ। ये वाली यहाँ पे 158 RMB की है और दूसरी वाली 138 RMB की, जो कि 1500 रुपये के करीबन बनता है। ये सभी अच्छी क्वालिटी की है, बहुत प्यारी प्यारी क्वालिटी। ऐसा नहीं कि इनकी प्राइसिंग सस्ती है तो ये यहाँ पे बहुत ही चीप क्वालिटी की, ऐसा नहीं है। इंडिया में यही जा कर के 5-5 हज़ार रुपये में बिकता है। ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो उन पर लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा लोग अपना मुनाफा भी खाते हैं, कई डैमेज भी होता है। लेकिन आप खुद यहाँ से खरीद के लेके जाओगे पर्सनल यूज के लिए तो काफ़ी सस्ता मिलेगा। ये जितने भी कुर्सियाँ देख रहे हो ना सभी यहाँ पे 100 RMB की है, 100 RMB, 115 RMB, 130 RMB, जो इंडिया के
लगभग 1000 रुपया से लेकर के 1500 रुपये के बीच की है। ये एक शॉप का आउटलेट है। यहाँ पे पूरा ऑफिस फर्नीचर ये बेच रहे हैं। अलग अलग प्रकार की टेबल आपको आसानी से देखने को मिलेगी, कुर्सियाँ भी मिलेगी। इसके अलावा ये बॉस के लिए बैठने की भी अलग अलग टेबल अलग अलग वेराइटी में अलग अलग साइज में भी आपको मिलेगी। और इनकी जो कुर्सियाँ हैं वो भी अलग अलग वेराइटी की है। ऑफिस फर्नीचर वाले का ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत अच्छा फर्नीचर था, आपको अगर ज़रूरत होती है तो देख लेना बातचीत करके। यह दुकान है जहाँ मॉडर्न तिजोरियाँ बेची जा रही है, अलग अलग प्रकार की। पासवर्ड लगा सकते हो। इसके अलावा पिन, चाबी और अपना यहाँ पे फिंगरप्रिंट। ये कह रहा है आपका फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रहा, सुंदर कन्या का ही मैच होगा जो यहाँ खड़ी है। और ये अंदर से कुछ इस प्रकार की तिजोरी है। और ये भी तो है ना, इसको घुमाने के लिए ऐसे घुमाओ। अच्छा इसमें यो छेन 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 छेन, हाँ ना मैं चिंचा चिंचा और ये इतना इसके अंदर की तरफ इस प्रकार का मोटा सा है। मैंने इसे मजाक कर लिया, मैंने कहा अरे तिजोरी में तो पैसा है। तो बोलती है ले लो 1 2 3 4 हैश, इसके पासवर्ड है। ये खोल दिया। चगा तो सा छेंदा 850 आरंभी का है। आयो चोई तादसन आएगा चगा माँ, ये सबसे बड़ा इतना। चगा तो सा छेंदा ओके, ये 1400 आरंभी है। खाइशा मैंने कहा खोल के दिखाओ, 1400 आरंभी का है। और अंदर से दिखाओ, अंदर से कितना बड़ा है देख सकते हो आप इसको। ये वाला है भाई, जिसके पास ज़्यादा पैसा वैसा हो वो रख सकते हो। इधर देखो ये है बड़े वाले, तो ये वाला है। ऊपर की तरफ भी ये इसका लॉकर दे रखा है 1400 आरंभी के अंदर। और इसके अंदर भी देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये भी इस तरीके का है, कुछ और भी सामान रख सकते हो। ये कह रहा है ये ची करने लग गया। इसके पासवर्ड गलत हो गए ना, तो पता चल जाएगा कि आपका कोई माल चुरा रहा है। ताले वाली का ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और जिनको बच्चों के लिए स्पेशल फर्नीचर चाहिए उसके लिए अलग से मार्केट भी मिलता है। साथ में यहाँ भी आपको देखो ये बच्चों के लिए छोटे छोटे फर्नीचर वाले मिल जाते हैं। नीचे 2 बच्चे सो सकते हैं, ऊपर की तरफ 1 बच्चा सो सकता है। ऐसे जिन लोगों के जैसे जैसे मकान होते हैं उसी के हिसाब से लोग अपना फर्नीचर खरीदते हैं। यहाँ पे देखो स्टडी टेबल भी इन्होंने साथ में लगा रखी है, टेबल भी लगा रखी है, बेड भी दे रखा है। और आगे की तरफ है तो ये जो ट्रेडिशनल बेड होते हैं वैसे आगे, और सामने की तरफ वो उस तरीके के डॉर्मेटरी टाइप का बेड होता है वो दे दिया। नीचे की तरफ 2 बच्चे, ऊपर की तरफ 1 बच्चा, 3 बच्चे एक साथ सो सकते हैं। ठीक ऐसा ही इधर देखो ये कई चाइनीज़ लोग आ रखे हैं अपने बच्चों के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए। अंदर की तरफ ये दे रखा है पूरा। और इनकी जो प्राइसिंग है 1380 1700 ऐसा करके इनकी प्राइसिंग दे रखी है। काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको सस्ता मिल रहा है तो क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस जो यहाँ से इंडिया भेजने का जो खर्चा आता है ना वो लगभग 13,000 14,000 के करीबन पर CBM पड़ता है। ये देखो ये वाली जो टेबल है 185 की दिखा रखी है, लेकिन ये सस्ती दे देगी। इसके अंदर म्यूजिक भी होता है और मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। अब जो देखो कंटेनर की प्राइसिंग होती है वो हमेशा ऊपर नीचे होती है, तो पर CBM की जो प्राइसिंग है वो भी ऊपर नीचे होती है। तो अभी जो मैंने बोला ज़रूरी नहीं कल वही सेम प्राइस रहे। तो भाई दोस्तों ऐसा है कि जब आप अपने शिपिंग एजेंट से बात करो, वो जो आपको प्राइसिंग बताएंगे ना पर CBM की, वही फाइनल प्राइस होती है। मैं एक एस्टिमेट बता सकता हूँ, कभी 18,000 भी होती है पर CBM और कभी 20,000 भी होती है और कभी ये सस्ती भी होती है। अब चलते हैं इस मार्केट से और आपको दिखाता हूँ बाकी और दूसरी चीज़ें। अभी देखो ये रास्ते का जो व्यू दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा वही मार्केट है, जिसमें लेफ्ट साइड में काफ़ी जिम इक्विपमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सोफ़ा है, चेयर है वो मिलेगी। इसके अलावा जो मसाज वाली चेयर है वो भी मिल जाएगी। इधर वाला सफ़ेद कलर का दिखाई पड़ रहा ना, इसमें भी आपको प्रीमियम क्वालिटी के अलग अलग बेड वगैरह देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ जाओ तो उधर भी एक मार्केट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप भाई जिस तरफ भी जाओगे उस तरफ आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। और आराम से अगर आप कभी भी फोशान आते हो तो भाई पूरा टाइम लेकर के आना, कम से कम 1 वीक का टाइम लेकर के आना, ताकि आप हर एक जगह को घूम करके देख सको और पूरा एंजॉय कर सको। अभी चलते हैं इस लूशिन कॉफ़ी करके ये जो जगह है आपको दिखाई पड़ रही है। चाइना में कॉफ़ी शॉप है ये, इसके अंदर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। वैसे चाइना में अगर आपको भी कॉफ़ी पीनी हो ना तो ये लूशिन की कॉफ़ी आप पी सकते हो। जो स्टारबक है उसकी कॉफ़ी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती चाइना के अंदर जितनी इस कंपनी की चलती है, और ये मतलब नंबर 1 है वैसे देखो तो। बाकी दोस्तों अगर आपको फर्नीचर से रिलेटेड बहुत डिटेल जानकारियाँ चाहिए ना, तो मैंने एक फर्नीचर एक्सपो का वीडियो भी लगाया था जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी जो मैट्रेस के अंदर और फर्नीचर में, स्कूल फर्नीचर में
बच्चों के लिए स्टडी टेबल्स वगैरह में आई है, वो मैंने उसमें दिखाई है, तो वो वीडियो आप जरूर देखेगा इस वीडियो के बाद में। दोस्तों चलते चलते एक चीज़ और बता देता हूँ, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि मैं उसमें बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड जानकारियाँ देता हूँ, वो आपको पक्का मिलती रहे और उससे आपको बिजनेस करने में आसानी हो, वो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये गाड़ी ना Huawei की है, AITO करके इसका नाम हो, बहुत बढ़िया गाड़ी है, जोरदार चलती है इधर चाइना के अंदर और बहुत फेमस है, यहाँ के लोग इसको खरीदना चाहते हैं। अब डिनर के लिए फिर से आ चुके हैं भाई उसी रेस्टोरेंट में जिसमें हमने दिन में खाना खाया था। डिनर में देखते हैं क्या स्पेशल मिलेगा। ये क्या चीज़ है, शीशा 59 RMB में। वाह भाई, जिसको शौक है उनके लिए तो बढ़िया है, जो भी ये शीशा वगैरह पीता हो उनके लिए 59 RMB में अवेलेबल होना। यहाँ तो सबसे सस्ता यही है, बाकी वालों में तो बहुत महंगे महंगे होते हैं। वैसे इसमें IPL देखने का तो मजा सा के आ जाएगा एक और, अगर IPL का मैच चल रहा हो ना। कल था यार, आज तो नहीं है। अभी हमने ऑर्डर किया है ये कढ़ाई पनीर और दम आलू, 2 चीज़ बहुत टेस्टी है। आप भी आओ, एक बार ट्राई जरूर करना, सेफ स्पेशल खाना है इनका। अब दोस्तों खाना हो चुका है, घर जाने की बारी आ चुकी है। इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ इसका। आपने कहाँ से मेरा वीडियो देखा और अपकमिंग क्या वीडियो देखना चाहते हो, कौन सा मार्केट देखना चाहते हो, किस प्रकार की फैक्ट्री देखना चाहते हो, और भी कुछ भी आप चाइना के अंदर घूमने के अंदर भी अगर कोई सिटी देखना चाहते हो तो उसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला चीज़ हम देखना चाहते हैं, तो मैं आपके कमेंट के बेस पे ही नया वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, जो भी आप मुझे कमेंट करते हो। हाँ, मैं सबको लाइक और सबका जवाब नहीं दे पाता, मगर फिर भी मेरी तरफ से जितना होता है देने की कोशिश करता हूं। और मेरा व्हाट्सअप चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। अभी चलते हैं घर पर और मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं लगा वीडियो तो अपना प्यार भरा कमेंट बताइए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियो में भी सुधार कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।